Yes, so good morning everyone. We are going to continue our chapter 1. So the last topic is unity in diversity. हमने पढ़ा था कि unity means एकता, आप लोगों को पता है क्या है ना? Unity means क्या होता है? एकता. तो वो क्या कह रहा है कि आपकी जो इंडिया या आपका जो कंट्री है वो भले ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत डाइवर्सिटी है, वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन है, बट स्टिल जो है इंडिया में हमें यूनिटी देखने को मिलती है. ठीक है, यानी कि इतना सब कुछ अलग होने के बाद भी सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है सब एक साथ मिलजुल कर जो है उसका सोल्यूशन करते हैं. अब इसी के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे ये चीज जो है प्रूव हुई कि इतनी वेराइटीज ऑफ पीपल है, इतने वेराइटीज ऑफ रिलीजन है, वेराइटीज ऑफ कल्चर है, उसके बाद भी सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिलके चलते हैं, साथ में चलते हैं. सो दिस इज दी स्ट्रेंथ, ये हमारी कंट्री की एक स्ट्रेंथ है कि अलग अलग होने के बावजूद भी वी आर यूनाइटेड, है ना. हम जो है एक तरह, हमारी जो एक यूनिटी है, हमारे में एकता है. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इतने जो इंडिया में डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, बट स्टिल क्या है, ये एक तरह से आपका एक स्ट्रेंथ है, इंडिया की ये एक तरह से क्या है, स्ट्रेंथ है. तो डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ क्यों बोल रहा है, क्या कर हो गया था इंडिया में ऐसा जिसकी वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं सब लोग. So when the British ruled India, women and men from different culture, religion and regional background came together to oppose them. ये क्या कह रहा है कि जब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल करना चाहा था, या इंडिया पे जब रूल किया था और ब्रिटिश ने अपने अनवांटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इंडिया के लोगों के ऊपर थोप रहा था, तब क्या हुआ था उस टाइम पे, वुमेन एंड मेंस जो थे, यानी कि जो औरतें और जो आदमी हैं, वो क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के थे, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए थे. स्टिल उन्होंने सबने क्या किया, एक साथ मिलकर उन ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट क्या किया, अपोज किया, उनके अगेंस्ट फाइट करी, है ना. So India's freedom movement had thousands of people of different background. अब इंडिया को जब फ्रीडम मिली, इंडिया का जो मूवमेंट्स होते थे, जो भी फ्रीडम के, आजादी के लिए जितने भी मूवमेंट्स किए जाते थे, उसमें हमने यही देखा है कि उसमें हजारों लोग जो है इन्वॉल्व होते थे, और जिनके क्या है अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग आते थे. ठीक है, दे वर्क टुगेदर. स्टिल उन्होंने क्या किया, एक साथ मिलके वो वर्क करते थे, सारे जो भी एक्शंस थे वो मिलके करते थे, वो जेल भी गए थे तो भी मिलके गए थे. जो भी आपने चीजें सुनी है पूरे हमारे जो हिस्ट्री के टाइम में क्या क्या चीजें हुई थी जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, तो बहुत सारे जो है मूवमेंट्स हुए थे उनके अगेंस्ट, उनको भगाने के लिए भी, है ना. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के लोगों ने जो है मिलके उसमें पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से बाहर निकालने में. सो उन्होंने बहुत सारी चीजें साथ में करी, उन्होंने सारे काम साथ में करे, उन्होंने जो भी डिसीजंस लेने थे वो साथ में किए, जेल भी जाना पड़ा तो सब लोग साथ में ही गए. सो दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. उन्होंने बहुत अलग अलग तरीकों से जो है ब्रिटिशर्स को अपोज किया. ठीक है. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different. अब ब्रिटिशर्स का क्या सोचना था, वो लोग ये सोच रहे थे कि अब क्योंकि इंडिया जो है वहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम इन लोगों को डिवाइड कर देंगे, है ना. हम इन लोगों को कैसे डिवाइड करेंगे और क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट थे, और अगर ये इन लोगों को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो उनकी यूनिटी है उसको अगर वो तोड़ देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो जाएगा इंडिया पे रूल करना. क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, लोग उनको अपोज कर रहे थे, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इनको अलग अलग कर दें, बट ऐसा नहीं हुआ. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, बट लोगों ने क्या किया, उनको दिखा दिया कि भले ही चाहे हम बाकी चीजों में अलग हैं, ठीक है, बट जब हम एक साथ हो जाते हैं, हम एकजुट हो जाते हैं, तो हम किसी भी बैटल को जीत सकते हैं. और वही हुआ था, ब्रिटिशर्स को हम लोगों ने बाहर निकाला ही था इंडिया से, है ना. सो एक ये आपको पोयम दे रखी है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड और ओ फ्रेंड. तो ये एक पोयम है आपकी, ठीक है, जो जलियांवाला बाग पे, आपने सुना होगा जलियांवाला बाग पे क्या हुआ था. वहां पे जो है लोगों पे बिना मतलब जो है वो गोलियां चला दी गई थी, है ना, और बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे. तो उसके ऊपर एक पोयम लिखी गई है. वहां पे भी अलग अलग तरह के, अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिले थे हमें. सो दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर जलियांवाला बाग मस्करे इन अमृतसर, जो वहां पे जो ट्रेजेडी हुई थी जलियांवाला बाग में. ठीक है, अगर कोई अमृतसर गया होगा तो उसने देखा होगा जलियांवाला बाग.
वहां पे क्या हुआ था, ये ट्रेजेडी हुई थी जहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ओपन फायर कर दी थी, खुलेआम जो उन्होंने क्या है गोलियां चला दी थी उन लोगों के ऊपर जहां पे जो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, उनके पास कोई भी फोर्स नहीं थी, कोई भी उनके पास वेपन नहीं थे, वहां पे वो पीसफुली जो है क्या कर रहे थे, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उन लोगों ने क्या किया, वहां पे ब्रिटिशर के जो जनरल थे उन्होंने क्या किया, ओपन फायरिंग करवा दी लोगों के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वहां पे मारे गए थे, बहुत सारों ने अपनी जान बचाने के लिए, आपने सुना होगा वहां पे वो कुआं है जिसमें वो कूद गए थे क्योंकि वो उनके हाथों नहीं मरना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सी चीजें हुई थी वहां पे। तो अब इसमें बताया कि वहां पे कौन कौन से लोग थे, मेंस थे, वुमेन्स थी, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, रिच थे, पुअर थे, वो सब क्या हुए थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाला बाग पे। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने क्या कर दी, ओपन फायरिंग कर दी वहां पे। और जबकि जो वहां पे जो लोग थे उनके हाथ में कोई भी वेपन, कोई भी टूल नहीं था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वहां पे अलग अलग रिलीजन के लोग बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। उनकी यूनिटी देख के ब्रिटिश का जो जनरल है वहां पे, उनको क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई और उसने क्या किया, ओपन फायरिंग कर दी। उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि अलग अलग होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, यूनिटी में बैठे हैं। So this song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो वहां पे जो brave people जो उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए जो है ये सॉन्ग जो है गाया गया है या बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडिया की यूनिटी के बारे में बात करते हैं। Song and symbols that emerged during the freedom struggle serve as the constant reminder of our country rich tradition of respect for diversity. इसलिए जो है इतना जो हम लोग अपनी जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो है स्ट्रगल्स देखे हैं कि इतना अलग होने के बावजूद भी सब कैसे एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे सब में एकता है। सो इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका। अब वैसे ही इंडियन स्टोरी के भी इंडियन फ्लैग के ऊपर भी एक स्टोरी है। इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल, और ये जो है इंडिया का जो फ्लैग है ये तब के टाइम में क्या हुआ था, जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तब ये जो फ्लैग है इंडिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज किया गया था। वो अब से तब से ये क्या हो गया, इंडिया का फ्लैग बन गया, इसको इंडिया का फ्लैग बना दिया, ठीक है। क्योंकि ये उस टाइम पे इतना नहीं सोचा था कि हमें आजादी मिल जाएगी या इंडिया को आजादी मिल जाएगी तो हम ये फ्लैग का कलर रखेंगे या हम ऐसे रखेंगे। उस टाइम उन्होंने नॉर्मली इसको एज अ कौन सा सिंबल लिया था, इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। ये जहां जहां भी प्रोटेस्ट होते थे वहां पे ये लोग इस सिंबल का फ्लैग यूज करते थे, ठीक है। तो ये भी एक स्टोरी है हमारे नेशनल फ्लैग के पीछे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कैसे निकल के आया। So, अभी एक बुक का नाम बता रखा है। In his book of the discovery of India, Jawaharlal Nehru say that the Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. कि ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये क्या आप किसी के ऊपर वो जो यूनिटी है वो थोप नहीं सकते, इम्पोज नहीं कर सकते उसके ऊपर, है ना। ये जो यूनिटी की जो भावना है, जो एकता की भावना है, वो अंदर से निकल के आती है, ये नेचुरल है। आज भी अगर आप देखोगे तो ये जो चीज है ये हमारे, अगर कोई भी हमारे इंडिया के बारे में कुछ बोलता है, कुछ भी बुरा बोलता है तो कैसे सब लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि आपके ऊपर इम्पोज करी गई है, आपके ऊपर थोपी गई है, बट ये एक इनर फीलिंग है। ये जो है हमारे अंदर से ये फीलिंग निकल कर आती है, यूनिटी की फीलिंग, किसके लिए, हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये जो है आपका चैप्टर था, मतलब लाइक ये आपका टॉपिक था इस चैप्टर में कि कैसे एक डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिफाइड कंट्री है वो कैसे यूनिटी के साथ चल रही है। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो अगर कोई भी आपको कह दे कि हम आपके तो कंट्री में ऐसा अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, सो व्हाट, है तो है ना। यही तो हमारे इंडिया को, हमारी कंट्री को जो है स्पेशल बनाती है, यही तो चीज है ना। So this is all about understanding diversity. So now your chapter 1 is completed. अब हमारा chapter 1 finally complete हो चुका है। In next class we are going to start new chapter, that is the diversity and discrimination. Okay? So next class में हम next chapter start करेंगे. Okay?